सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है कि सर जी, वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। तब ये लेते तो बेसिकली बेनिफिट भी होता, और आज इसको जैसे इंडिया रिफाइन करके यूरोप को दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ को, हम भी उसको यूटिलाइज करते और उसका काफ़ी बेनिफिट भी होता, लो रेट भी होता। आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने क्या हमने नहीं देने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। वो शरई निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं लोग खुश हैं, क्या हो गया? वो कह रहे शरई हैं- निज़ाम को अब जालमाना निज़ाम कह रहे हैं। नहीं, शरई निज़ाम जालमाना निज़ाम होता है। तू जाके तो वहाँ पे देख, नहीं, तू जाके तो वहाँ पे आप देख। ये कह दें कि वो वहाँ पे शरई निज़ाम नहीं है। आप ये देखिए 2000 जब 2000 आया ना, हम तकरीबन इक्वल थे इंडिया और हम, इतना फ़र्क नहीं ठीक था। है। लेकिन जब वहाँ मनमोहन सिंह की आई हुकूमत, उन्होंने इकनॉमिक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसको मोदी ने भी अडॉप्ट किया। वो IT यूनिवर्सिटीज बनाई और वो इतनी- 20-25 साल में एक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हमारे इधर साल बाद 2 साल बाद तो गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती ये जो अफगानिस्तान है ना, हाँ, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। ठीक हो गया। बेशक वो तालिबान आया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही कि हमने 2 बार, एक बार रशिया के साथ गया, हाँ, तभी हमने अड्डे दिया है। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तारीख पढ़े आप। वो इसलिए नफरत की नज़र से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा। अंकल से पूछते हैं। अंकल जी इधर मेरी बात सुने, अफगानिस्तान को छोड़ दें, बांग्लादेश के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ बेहतर है, ये बताएं। यार देखो बात सुनो, जो बांग्लादेश है ना, जो अपना अल्लाह आपका भला करे बंगाली, जी, वो बंगाली शुरू ही से मतलब कि समझने के गदार है, क्योंकि एक हाँ, अच्छा, तो ये पेट्रोल जो- कितना सस्ता हुआ है? कहाँ सस्ता हुआ, उनके वो बयान भी आ गए, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के उनके- ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीज़ों को पता है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, हाँ हाँ, कोई दूर नहीं है। बिल्कुल। वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो लेकिन गया। वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, OIC में सबका ग्रुप है, ये है वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कह रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका और कौन? अमेरिका। तो एक तरफ अमेरिका हम नाराज अमेरिका हो को जाएगा, दुश्मन आपको- कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर को एड भी आका। तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, ये सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, ठीक लेकिन है। लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, हाँ। वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है। चाइना तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें उसे? कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीज़ डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कार से कराना है। ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, आगे तो आपको पता है इलेक्शन आ रही, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपगंडा हो रहा है, ठीक और हो होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जब नई नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शंस थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज़ में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता? हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। जहाँ एक चीज़ प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है ना। ठीक है। आपने किसी को, अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशतगर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डो मोर, ठीक है, डू मोर का बिल्कुल कहा। वो तो खुश होते ही नहीं है, उनके तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम आपकी मैशत बेवकूफ़ कहाँ हैं, चली हम गई? बेवकूफ़ हैं। हमने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी लिया, टेररिज्म का जो सा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए। आज इकानमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है। तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। बेसिकली बात ये है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना,
इनको अपना नुकसान होना बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया, बात ये हर एक ये कहता है कि सर जी, वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? सर वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी कि कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। ये जब तक ये कौम के अंदर शोर नहीं आएगा, हम बटे हुए हैं सियासी पार्टी के अंदर, हम सूबों के अंदर बटे हुए हैं, जब तक ये नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हमें सही तरह हमारा मीडिया भी ठीक तरह से नहीं बताता ये ना। भी बात है। अब ऐसे जो ही। सबसे नेगेटिव रोल है इस टाइम वो मीडिया का है। ठीक ये है। मीर जाफर मीर सादक बैठे हुए हैं, हाँ, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो सही रिपोर्टिंग कर रही नहीं, है। उसके अंदर थोड़ा सा चले, ठीक है आपकी बात ठीक है, मीडिया का रोल है, अच्छी खबर मतलब जो ऑथेंटिक खबर है, सच है, वो नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका है, जो सच दिखाता है उसे झूठ कह दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। बिल्कुल मैं आपको ऐसा ही बता है, दूं। वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये एजेंडे भी काम हो रहा था ना पिछले 3.5 साल। ठीक है। वो खान साहब की एक यहाँ पे पता नहीं कितने फिर होते, महंगाई कितनी हो गई, महंगाई कितनी होगी। अब कोई नहीं आता यहाँ पे पूछे, यूट्यूबर फिर रहे होते हैं यहाँ पे। हाँ, 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 बेसिक एक प्रोग्राम को जब ये मंसूर अली खान, हाँ, हाँ। ये पता नहीं कितने प्रोग्राम किए खान के दौर में, जी कितनी महंगाई हो गई, देखें लुट गया, बर्बाद हो गए। ठीक हो अब गया। नहीं आते। इंटरनेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नज़र से देख रही हैं आपके ख्याल में? इवन बांग्लादेश की बात करें, वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं किसे? हमें, और क्या। ठीक हो गया। कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो, बर्बाद हो, कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, ठीक है। मैशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हैदर। हैदर भाई, ये बातें करते हुए दुख नहीं होता, मतलब कि हम यार, भिखारियों की तरह फिर रहे हैं, हमारी कोई ये मतलब दुख नहीं होता जो कि एक मैं ये मुल्क- आप अपने आप को कह रहे हैं, मतलब अगर पाकिस्तान को बिल्कुल। कह रहे हैं तो ये मैं अपने आप को कह रहा सर हूँ। जो हम एक मुल्क का सरबराह होता है वो पूरी कौम का एक चेहरा होता है, ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता। अब ये जहाँ पे जाते हैं पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है। वो फिर ही उस हिसाब से डील करते हैं ना। ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भैया आपको बुलाया किसने? इस तरह तो ये अपनी इज्जत खराब करते हैं, अपने खुद के रिलेशन बनाते हैं, मुल्क के मफाद इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है ये। ठीक। अच्छा, ये आप ये बताएंगे 1 साल पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है? ये तो आए थे मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए। दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका इवन वो आपको तो पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए जी, थे, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। तो आज उनका उनका जो यही decision मौलाना था- फजलुर रहमान, इसने सिग्नेचर किए थे, ये ड्रोन हमले जो होते रहे हैं इनके दस्तखत है। नहीं, तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उस टाइम पे कि भाई हमने नहीं आपको अड्डे देने, क्या आज वो उस डिसीजन, अच्छे डिसीजन का फायदा उठा रहे हैं? आज अमेरिका उनकी फेवर कर रहा है, उनके साथ रिलेशन अमेरिका करने छोड़े, की कोशिश कर रहा है। अमेरिका छोड़े, अफगानिस्तान उनकी फेवर कर रहा है। अफगानिस्तान की सबसे बात हमारे पाकिस्तान भी नहीं की, लेकिन हमने ही उनको रास्ते दिया ना, अपने भाइयों के ऊपर हमले जो किए करवाए, हमने बेच दिए, हमने ही सब अड्डे दिए, कुछ अड्डे सब कुछ हमने दिया ना। आज क्यों? क्योंकि उनसे पहले मांगे तो उन्होंने नहीं दिए। ठीक है। अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया जाके कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे ही है, बिल्कुल। उनकी ये पार्लियामेंट सोचने वो वाली बना बात। रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेंड कर रहा है। और सर सब कुछ ही कर रहा है ना, उनको पता है। ठीक है। क्या क्या? ये भी तो देखो, अगर उसने इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे इंडिया ने, तो उसका हाल क्या हुआ? क्या हाल हुआ जनाब? वो आपके सामने उनका जो लगा हुआ था, उन्होंने एक आना भी उसे वापस नहीं किया। नहीं, अभी की अगर अभी की बात कर रहे हैं, अभी जो इंडिया और अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो रिलेशन है, क्या बेहतर नहीं है? यार तालिबान को तो एक साइड पे छोड़ दें, वो तो जो ना, वो तो किसी को मानते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन शरी निज़ाम लाए हैं। और यार ऐसा वो शरी निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं लोग खुश हैं, क्या हो गया? वो कह रहे हैं निज़ाम को अब जालमाना निज़ाम कह रहे हैं।
नहीं शराई निज़ाम ज़ालिमाना निज़ाम होता है। तू जाके तो वहाँ पे देख, नहीं, तू जाके तो वहाँ पे आप देख। ये कह दें कि वो वहाँ पे शरई निज़ाम नहीं है, आप ये कह दें। नहीं है वो या है? जनाब वो जालमाना निज़ाम नहीं, वहाँ पे निज़ाम शरई है या नहीं? वो जालमाना निज़ाम है क्या वहाँ? मेरा मतलब वहाँ पे कोई लेडीज़ मुलाजमत नहीं कर सकती, कोई तालब कोई मतलब कोई अपनी लड़की को पढ़ नहीं सकती जनाब, पहले लड़की कोई बाहर नहीं आ लेकिन हम सकती। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और यार दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट उधर- जहाँ पे जो गलत है, उधर तो लेट्स है सपोज ही अगर ऐसा है भाई, एजुकेशन पे पाबंदी है तो गलत है। अगर नहीं हाँ? नहीं है, हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। ठीक ये हो बाबा गया। जी के पास अपनी कोई सोशल मीडिया की खबर अब ये खबर कहाँ से सुनते हैं? कौन मतलब सी ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे यार अखबारों वगैरह में सुनते हैं। यही बात है, ये सच्चे हैं बिल्कुल। एक मिनट बात सुनो, अखबारों में लेकिन मेरे जो मतलब कि कुछ दोस्त हैं जो कि अफगानी हैं, अच्छा, वो भी बताते हैं ठीक कि हो यार उधर ये मतलब क्या है। ये बताएं वो फिर अगर इतना बुरा है वहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं है तो वो क्यों कोई पार्लियामेंट? इंडिया के यार पहले उनके साथ थी बिल्कुल। हाँ, हाँ। जब उसका दौर था, क्या नाम था उनका, अफगानिस्तान और तालिबान गनी? से पहले, गनी का। जी, अशरफ गनी उधर साहब। हाँ उधर मतलब क्योंकि शुरू ही से जब से पाकिस्तान बना है, हाँ, क्योंकि ये लोग ये जो अफगानिस्तान है ना, हाँ, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। ठीक हो गया। बेशक वो तालिबान आया, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही कि हमने 2 बार, एक बार रशिया के साथ गया है, हाँ, तभी हमने अड्डे दिया है। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तारीख पढ़े आप। वो इसलिए नफरत की नज़र से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा। ये जिसने भी अमेरिका का पहला, रशिया का एक मिनट, किसने कब साथ दिया? रशिया का साथ दिया? रशिया का एक रशिया मिनट, के खिलाफ। ओ भाई, रशिया को तो जनाब अली निकालने वाला जनरल ज़ियाउल हक जनाब अली था। लेकिन जिस जरिए से निकाला, जो मुजाहिदीन ट्रेंड किए, और डॉलर कहाँ से आए? वो यूएस से डॉलर नहीं आए। वो नहीं बताना ना, वो बता। हाँ, वो क्या? वो एक अलग बात वो होगी एक उनकी। अलग बात है। देखें ये क्या चीज है, अंदर की बातों का हमें इतना इल्म नहीं अंदर की है। बातों का भी खबर होती है। आज जदीद दौर है, सब कुछ पता है। ये मकसद अच्छा। और दूसरे नंबर पे अंकल जी, ये मकसद नहीं होता कि हम पाकिस्तान को मतलब ये है कि उनके अच्छी चीज़ों को छुपाएं और पूरी चीज़ों को आगे ले। मकसद ये है कि जो सच है उसे आगे लाना चाहिए, अदरवाइज हम हमेशा परेशानी में रहेंगे। क्या कहते हैं? ये देखे ना, अफगानिस्तान चलो छोड़े, वो जो भी हो जी, गया, आप हमारे साथ ही बांग्लादेश है, ठीक है। 71 में लैदा हुआ। हाँ, हाँ। आज देखें मईशत कहाँ पहुँच गई है, उनकी इकॉनमी चेक करें। अंकल से पूछते हैं। अंकल जी इधर मेरी बात सुने, अफगानिस्तान को छोड़ दें, बांग्लादेश के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ बेहतर है, ये बताएं। यार देखो बात सुनो, जो बांग्लादेश है ना, जो अपना अल्लाह आपका भला करे, बंगाली, जी, वो बंगाली शुरू ही से मतलब कि समझने के गदार है। क्योंकि हाँ मैं उसका सबूत देता हूँ। 1947 कराची में गालबन ढाका में ना, कायदे आज़म ने ये जलसे में कहा था कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये मेरे मतलब सिक्के मैंने खोटे जेब में डाल लिए, तो मैं जनाबे इनको कभी भी मतलब के ना। वो उन्होंने बिल्कुल बात की थी, लेकिन उन्होंने बंगालियों का जिक्र नहीं था किया। सियासतदानों की बात की, सियासतदानों की बात हुई थी। ठीक है, उस वक्त के सियासतदानों जो बीज बोए थे आज वही चल रहे हैं। ठीक हो गया। ये उनके ही सिक्के चल रहे अच्छा हैं। खैर, ये बताएं, आधी खबर आती है, पूरी खबर क्यों नहीं आती, आधी छुपा दी जाती है। मकसद ये है जो सच है पूरी दुनिया तक आना चाहिए। पाकिस्तान से जो खामियां, जो गलतियां हुई हैं, उसे हम माने और आगे बेहतरी की तरफ जाएं। वो कैसे आएगा? मतलब ये अगर अंकल जी बात कर रहे हैं, देखें इन्हें बताया जितना गया, जितना समझाया गया, उतना उन्होंने बोल दिया। सर उस वक्त नहीं, अखबार पे सर उस वक्त भी इस तरह के 2 नंबर रिपोर्टर थे जो आज मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। जिन भट्टो के खिलाफ किया गया कि मीडिया के ऊपर नहीं हुआ, हुआ था ये नहीं ऐसे होता। ही है, हर दौर में किसी होता ने कहा जी भट्टो ने ये कर दिया, भट्टो ने वो कर दिया, मुजीबर शामी ने वो, मुजीबर शामी की अक्सरियत थी उस वक्त, अक्सरियत थी और उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, उसे मानना चाहिए था। खैर यही चीज़ें हैं, जब तक हमारे तक हाफ इन्फॉर्मेशन आएगी, आई थिंक वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। जब तक हमें हमारी गलतियों का पता नहीं चलेगा, हम उन गलतियों को बेहतर कैसे करेंगे। ये जो पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जब इनसे पूछा जाएगा कि बताएं अब हमारे इंडिया के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर, तो वो यही कहेंगे जुल्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन जब ये पूछा जाएगा अफगानिस्तान के रिलेशन क्यों बेहतर हैं, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है। जब ये पूछा जाएगा बांग्लादेश के रिलेशन क्यों बेहतर हैं, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है। ईरान के इंडिया के साथ रिलेशन क्यों बेहतर है।